नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रो पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्षिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म
सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्न। मेरे परम कल्याण का उपाय बता मैं, जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति हो और अमृतत्व की प्राप्ति हो, अज्ञान की निवृत्ति हो, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो। माने सच्चित आनंद की प्राप्ति हो। सच्चित आनंद ही ब्रह्म है, माने ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष ये दो वस्तुएं हैं और दोनों अनादि हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। इन दोनों में एक पुरुष जो है वो अनादि अनंत है और जो प्रकृति है वो अनादि है परंतु शांत है। पुरुष अपने स्वरूप के ज्ञान से, पुरुष का अपना स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। सत्य नाम नित्य तत्व का है, जो सदा रहे, जिसकी न उत्पत्ति हो न नाश हो, उसको सत्य कहते हैं। तो जैसा सत्य है तैसा ही चित्त तत्व है। चित्त नाम ज्ञान का है। चित्त तत्व, ज्ञान तत्व भी उत्पत्ति नाश रहित है, इसलिए वो भी नित्य है। ऐसा ही आनंद तत्व है। जिस आनंद की न उत्पत्ति हो न नाश हो, सदा एक रस रहे, वह आनंद सत्य-रूप ही है। ये तीनों वास्तव में एक है, तीन नहीं है। जो ज्ञान, जो आनंद सदा सर्वदा एक रस रहे, उत्पत्ति नाश ना हो, वही सत्य है।
इसलिए ये तीन चीजें नहीं है, एक ही वस्तु है। जो सत्य है वही ज्ञान रूप है, वही आनंद रूप है। परंतु ये पुरुष शरीर के संबंध से, प्रकृति के संबंध से अपने आप को विस्मृत हो गया है, भूल गया है। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, परंतु प्रकृति के संबंध से अपने को गया है भूल। और प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लिया है। इसलिए इसको जन्म मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है। तो दोनों का स्वरूप अलग अलग बताते हैं भगवान। प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्धिनादियो भावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुण अर्जुन ये प्रकृति से संभूत हैं, माने प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। विकार नाम परिणाम का है, अनेक रूप में परिणित हो जाना, इसको विकार कहते हैं। पुरुष निर्विकार है, प्रकृति विकारी है। और तीन गुण रूप है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण भी उसी से होते हैं, प्रकृति से। सत्वम रजस तमेति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्जुन, सत्व रज तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और जीव को बंधन करते हैं। इसलिए विकार और गुण प्रकृति से होते हैं। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हे अर्जुन, कार्य और करण, कार्य करण कर्तृत्व और कर्तृत्व, इनका हेतु, इनका कारण प्रकृति है। माने ये भी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्य और कारण, कार्य करने के जो साधन होते हैं उनको कारण कहते हैं। तो इंद्रिय आदि जो साधन हैं ये कारण हैं कार्य करने के। और अंतःकरण में जो चेतन का आभास है, कर्तृत्व कहते हैं कर्ता को। तो साभास बुद्धेः कर्तृत्वम्, साभास बुद्धि में माने अंतःकरण में कर्तृत्व होता है, माने कर्तापना होता है। ये सिद्ध हुआ कि जितने भी कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये सब कारक हैं। ये सब प्रकृति से ही होते हैं। माने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब प्रकृति से ही होते हैं। गीता अध्याय 18वें में भगवान ने कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधास्यो पृथक चेष्टा
दैवम चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्जुन, मनुष्य जो भी कर्म करता है शरीर से, मन से, वाणी से, न्याय से अथवा अन्याय से, शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धि नरा न्यायम हुआ और विपरीतम हुआ। न्याय से करे या विपरीत, न्याय के विपरीत अन्याय है, धर्म से विपरीत अधर्म है, पुण्य से विपरीत पाप है, सत्कर्म से विपरीत असत्कर्म है। तो चाहे न्याय से करे, चाहे अन्याय से, धर्म करे चाहे अधर्म करे, पुण्य करे अथवा पाप करे, शरीर मन वाणी से ही ये सब होते हैं। तो अर्जुन, इसके 5 हेतु हैं, 5 चीज मिल करके ये कर्म होते हैं। एक तो अधिष्ठान है, यहाँ अधिष्ठान का अर्थ शरीर है, स्थूल शरीर, जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म करता है, इस शरीर में बैठ के करता है। सूक्ष्म शरीर में कर्म होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इन्हीं में कर्म होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता साभास बुद्धि अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि से ये चतुष्टय अंतःकरण ग्रहण कर लेना। इसको, इनसे कर्तापन, ये करता है, आभास के सहित अंतःकरण। अधिष्ठान शरीर और कर्ता साभास अंतःकरण। अधिष्ठानम तथा कर्ता और करणम च पृथक विधम, पृथक पृथक अनेक प्रकार के करण। करण आम कर्म करने के साधन का है। तो कर्म करने के साधन इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को करण कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, इसलिए इनको करण कहते हैं। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता और पृथक भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रियां करण। आंख से देखने का कर्म होता है, कान से सुनने का, वाणी से बोलने का, हाथों से लेन देन का, पैरों से चलने का, ये सब कर्म होते हैं। इंद्रियों से ही कर्म होते हैं। कर्म करने की यही साधन है। करणंचा पृथक विविधास्य पृथक चेष्टा, और विविध प्रकार की भिन्न भिन्न चेष्टाएं ये प्राणों से होती, क्योंकि प्राणों बिना कोई चेष्टा नहीं हो सकती है। शरीर में जो भी चेष्टा होगी, हलचल होगी, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, वो प्राणों से ही होगी। उपनिषदों में एक कथा आती है, एक बार इंद्रियों और प्राणों का झगड़ा हुआ। इंद्रियां बोली हम बड़े हैं, प्राण बोले हम बड़े हैं। अब ये अपनी अपनी बड़ाई सब बता रहे हैं, फिर निर्णय कौन करे?
कौन बड़ा है? सबने ये सोचा कि ब्रह्मा जी के पास चलो हम लोग चलें, वही निर्णय करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा हमारा आप निर्णय कर दो, हम में कौन बड़ा है? प्राणों ने कहा हम बड़े हैं, इंद्रियों ने कहा हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं निष्पक्ष निर्णय कर देता हूं, एक एक करके शरीर से निकलो और जिसके निकलते ही शरीर अमंगल होकर के गिर पड़े, तुम लोगों में वही बड़ा है, अपने आप निर्णय हो जाएगा। आंख निकली तो खाली अंधा हो गया, परंतु शरीर नहीं गिरा, क्योंकि शरीर गिर जाएगा मुर्दा हो जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु नहीं भाई। कान निकला तो खाली बहरा हो गया। एक एक इंद्रिया इसी प्रकार से निकली। वाणी निकली तो खाली बोल नहीं सकता, बाकी शरीर और इंद्रियां और शरीर ज्यों के त्यों है, बाकी काम सब हो रहा है। पैर निकले तो खाली लंगड़ा हो गया और सब इंद्रियां ज्यों की त्यों अपना काम कर रही हैं। इसी प्रकार से बारी बारी से सभी इंद्रियां निकली, परंतु शरीर अमंगल होकर के गिरा नहीं। अब अंत में बारी आई प्राणों की। प्राण बोले भाई अब हम निकलते हैं। जब प्राण निकलने लगे तो शरीर अमंगल होकर के गिरने लगा। तो सभी इंद्रियों ने अपने आप ही कहा नह पिता नह पिता नह पिता, तुम हे प्राण तुम हमारे पिता हो, तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए तुम शरीर से ना निकलो, हम में तुम ही बड़े हो। ब्रह्मा जी ने अपने ये निर्णय कर दिया, निष्पक्ष निर्णय है। तो ब्रह्मा जी ऐसा ही निर्णय करते हैं। एक बार गरुड़ को ऐसे ही अभिमान हुआ था कि उनको संशय हुआ था राम के बंधन में आने से। नाग फांस में रणभूमि में राम बंधन में बंध गए थे। मेघनाद ने नाग फांस डाली थी, तो बड़े बड़े नाग आकर के राम को लक्ष्मण को बांध दिए थे, जैसे रस्सी से बांधे जाए ऐसे वो नागों ने बांध दिया। तो हनुमान जी गए वैकुंठ लोक को, और गरुड़ जिसे बताया इस प्रकार से वैकुंठवासी भगवान विष्णु राम पृथ्वी लोक में गए हैं अवतार लेकर के, और नर लीला कर रहे हैं इस समय। तो नाग फांसों से वो बंध गए हैं, मेघनाद ने बांध दिया। तो गरुड़ आ गए और नागों का बंधन काट दिया। नाग शरीर को छोड़ के सब भाग गए। राम का बंधन खुल गया। फिर गरुड़ वहां से उड़ के चले, तो रास्ते में जब उड़ते जा रहे थे वैकुंठ लोक को अपने वापस, तो संशय सर्प डस्यो उर्गारी, उनको राम के संबंध में ऐसा संशय हुआ कि राम वास्तव में वैकुंठवासी विष्णु हैं कि ये दूसरे कोई मनुष्य हैं।
क्योंकि वैकुंठवासी भगवान विष्णु तो बंधन में आ नहीं सकते, और ये बंधन में आ गए, और इनके बंधन को मैंने काटा, क्योंकि विष्णु तो जीवों के बंधन काटते हैं। जन्म मरण का बंधन है जीवों को, तो विष्णु भगवान जीवों का जन्म मरण का बंधन काट देते हैं, तो जीव मुक्त हो जाता है, माने छूट जाता है। छूटने का नाम मुक्ति है। तो जन्म मरण का बंधन है, दुखों का बंधन है। तो ऐसा संशय हो गया। तो इसी संशय में सोच रहे थे, मैं अपना संशय किससे दूर करूं। तो रास्ते में उनको नारद जी मिले, उनसे कहा हमारा संशय दूर कर दो। नारद जी ने कहा क्या संशय है तुमको। कहा हमको ये संशय हुआ है कि राम वास्तव में ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु है, कि कोई साधारण नर है, मनुष्य है। ये संशय हुआ है। नारद जी ने कहा तुम्हारे इस संशय को तो ब्रह्मा जी निवारण कर सकते हैं, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो रास्ते में उड़ते चले जा रहे थे, तो ये छोटे छोटे मच्छर उड़ते हैं ना, तो एक मच्छर को पंखा लग गया। गरुड़ जी के पंख कितने भारी हैं, बड़े बड़े हैं, मच्छर कितना छोटा सा है। पंख लगने से मच्छर गिर पड़ा, परंतु मरा नहीं, मरने से बच गया। मच्छर ने कहा हे गरुड़, क्या तुम अंधे हो, तुमको देखता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, और तुम पक्षियों के जिनके पंख हैं उनके राजा भी हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, तो तुमको तो अपनी प्रजा के ऊपर दयालु कृपालु होना चाहिए, और देख करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी प्रजा को किसी को मार दो मर जाए। तो इसलिए तो गरुड़ को अभिमान था, अपने बल का घमंड था, उड़ने का घमंड था। मच्छर ने कहा घमंड ना करो, यदि मैं चाहूं तो तुमसे आगे उड़ सकता हूं। तुमको यही है कि मैं सबसे ज्यादा उड़ता हूं, मुझसे तेज उड़ने वाला कोई है ही नहीं पक्षियों में, ये तुमको अभिमान है। परंतु मैं चाहूं तो तुमसे आगे उड़ सकता हूं। तो गरुड़ को ये बात अच्छी नहीं लगी, कहा तो न्याय करा लो। तो कहा ब्रह्मा जी से न्याय करा लो। तो ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि हमारा न्याय कर दो, हम में ज्यादा कौन उड़ता है, और ज्यादा बलवान कौन है, और बुद्धिमान ज्ञानवान कौन है, ये मच्छर है कि मैं हूं। ब्रह्मा जी जान गए कि इनको कुछ अभिमान हुआ है गरुड़ जी को,
तो भगवान ने इनका अभिमान तोड़ने के लिए ये उपाय किया, ये संशय पैदा कर दिया। वो समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम निष्पक्ष न्याय कर देते हैं तुमको। तुम्हारा न्याय यही है, जिसमें ज्यादा बल बुद्धि ज्ञान होगा और ज्यादा तेज उड़ान होगी, उसका पता अभी लग जाएगा। ये जो आकाश है, जहां तुम उड़ रहे हो, ये आकाश में उड़ रहे हो, तो ये कितनी ऊंचाई है इस आकाश की, इसका अंतिम पता लगा करके आ जाओ। और जो पहले आ जाएगा, समझ लो वही तुम में बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बलवान है, वही तेज उड़ने वाला। कि तुम्हारा निर्णय अपने आप हो जाएगा, हमको कुछ न करना पड़ेगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब उड़े, गरुड़ भी उड़ा, मच्छर भी उड़ा। गरुड़ तो 1 घंटे भर में ही सैकड़ों कोस की दूरी की यात्रा तय कर ली, और जो मच्छर था वो घंटे भर में ज्यादा से ज्यादा 1 फरलांग तक उड़ पाया। सारा दिन उड़ते रहे। गरुड़ तो हजारों मील की यात्रा तय कर गया, परंतु आकाश का भी अंत नहीं मिला है। कितनी दूरी अभी और है आकाश की, अंतिम छोर का पता लगाना था, अभी पता नहीं लगा है। और मच्छर ने सोचा, मुझे कई घंटे उड़ते हो गए, 3-4 घंटे उड़ते हो गए, कुछ आकाश की था नहीं मिल रही, अभी कितनी दूरी होगा। उसने सोचा आकाश का अंत नहीं है, अनंत है। तो वो लौट आया, आ गया ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहो मच्छर, तुमने पता लगा लिया, आकाश का अंत पा लिया? मच्छर ने कहा, हाँ। कहा, अच्छा बताओ। कहा, आकाश अनंत है, आकाश का अंत नहीं है, तो कोई अंत का पता क्या लगा पाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ठीक ही कहता है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता है। कहा, ठीक है, बैठो। अब गरुड़ उड़ते उड़ते थक गया और फिर लौटा, सायंकाल तक लौट के आ पहुंचा। देखा कि मच्छर तो पहले ही बैठा हुआ है ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने अब गरुड़ से पूछा, कहो भाई गरुड़ जी, आप पता लगा के आए, आकाश की दूरी कितनी है? अंत पाके आए हो पता लगा के पक्का? इसको तो पता लगा नहीं था, ये तो हारी मान करके लौट ही आया था। गरुड़ ने कहा, मैंने तो पता नहीं लगा सका। कहा, तू देखो ये मच्छर तो तुमसे पहले आ गया है, देखो बैठा ही है तुम्हारे सामने, और ये पता लगा के आया है।
कहा प्रभु क्या पता लगाया है इसने मच्छर ने? कहा ये कहता है आकाश अनंत है, यदि आकाश का अंत होता तो तुम पक्षियों के राजा हो, तुम अवश्य अंत लेकर के ही आते, तुमको भी अंत मिला नहीं। इसके माने आकाश अनंत है तो मच्छर का कहना ठीक ही है। इस प्रकार से ये माने इनका अहंकार टूट गया एक मच्छर के द्वारा। फिर राम के संबंध में पूछा ब्रह्मा जी से गरुड़ ने। कहा राम के संबंध में मुझे संशय है कि राम मनुष्य हैं कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म विष्णु हैं। मुझे संशय हुआ है क्योंकि इनका ये बंध गए थे नागों के नागपाश में, इनका बंधन मैंने काटा है। तो मुझको ये संशय है जो संसार के बंधन काटता है, जन्म मरण से छुड़ाता है जीवों को, वो स्वयं बंधन में बंध गए। तो ये कैसे भगवान विष्णु है? जो आप ही बंधन में बंध जाए वो दूसरों का बंधन कैसे काटेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर ठीक ठीक तो शंकर जी देंगे, क्योंकि वो रात दिन राम 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 यही जपते रहते। उनके परम इष्ट देव राम है। राम के संबंध में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए तुम शंकर जी के पास में चले जाओ। अब गरुड़ जी शंकर जी के पास चले, कैलाश के लिए उड़े। तो उस समय कैलाश से शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। तो रास्ते में ही मिल गए। गरुड़ ने शंकर पार्वती को प्रणाम किया और अपना संशय बताया। कहा प्रभु राम के संबंध में मुझे संशय है। राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म भगवान विष्णु है अथवा कोई साधारण मनुष्य है? तो आप इस मेरे संशय को निवारण करें, क्योंकि रण में राम रावण का युद्ध हो रहा था। उसमें मेघनाद ने राम को नाग पास से बांध दिया और उनका बंधन काट करके मैं आ रहा हूं। तो मेरे मन में ये संशय हो गया है कि राम जो संसार के जन्म मरण का बंधन काट देते हैं वो स्वयं कैसे बंध गए? तो जो राम अपना बंधन नहीं काट सकता तो जीवों का बंधन क्या काटेगा? ये मुझको संशय है। शंकर जी ने ध्यान दे करके देखा कि गरुड़ को कुछ अभिमान हो गया है और भगवान राम इनके अभिमान को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये संशय इनको हुआ है। तो भगवान राम ने कहा, नहीं, शंकर जी ने कहा गरुड़ जी आप चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, वहां काग भुसुंड जी रहते हैं और वो राम कथा सुनाते रहते, उनका यही काम है। और हजारों पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी उनकी कथा सुनने आया करते हैं। इसलिए तुम्हारे संशय का सम्यक समाधान वहां हो जाएगा। शंकर जी ने भी कुछ बताया नहीं
और काकभूषण जी के पास भेज दिया। पक्षियों में काक जो है सबसे निम्न श्रेणी का हुआ करता है। जैसे मनुष्यों में चांडाल, तैसे पक्षियों में काक, कौआ सबसे नीची श्रेणी। तो इनका अभिमान तोड़ने के लिए सबसे नीची श्रेणी में भेजा गया, शंकर जी ने भेज दिया। अब गरुड़ जी काकभूषण जी के पास में चले नीलगिरी पर्वत पर। इधर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु आपने राम के संबंध में गरुड़ का संशय क्यों न निवारण किया? आप तो जानते हैं सम्यक प्रकार से राम को, राम तत्व को। तो शंकर जी ने कहा, दो कारण हैं। कोई है कबहु कीन अभिमाना, सो खोवा चाह कृपा निधाना। एक तो ये है, इनका अभिमान किया है इन्होंने, तो इसके अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। वैसे गरुड़ जी राम के, विष्णु के भक्त हैं, वाहन हैं, परंतु भक्त को जब अभिमान आ जाता है तो भगवान भक्त के कल्याण करने के लिए भक्त का अभिमान तोड़ देते हैं, जिससे भक्त का कल्याण हो। नहीं तो उसको देहाभिमान हो जाएगा तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा, बंधन में बंधेगा। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए ये भगवान ने ये काम किया है। इसको कोई है कबहु कीन अभिमाना, सो खोवा चाहे कृपा निधाना। तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? खग जाने खगही की भाखा, और ताते उमा गुप्त कर रखा। पक्षी पक्षी की भाषा अच्छी समझता है, मनुष्यों की भाषा नहीं समझेगा। इसलिए मैंने प्रकट नहीं किया। तो ये भगवान के अभिप्राय को मैं समझ गया, इसलिए भेज दिया। अब काकभूषण जी के पास ये पहुंचे। काकभूषण जी ने देखा कि आज तो हमारे राजा आ रहे हैं गरुड़। बहुत प्रसन्न भय, फूले नहीं समाते। गरुड़ जी का बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ी विनम्रता से दंडवत प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। तो पर पूछा, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, आज तो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया। गरुड़ जी ने कहा, हमको राम के संबंध में संशय हुआ है, उस संशय की निवृत्ति के वास्ते तुम्हारे पास में आए। काकभूषण जी ने कहा, ये तो तुम हमारी बड़ाई कर रहे हो, हमको बड़ाई देने के लिए आए हो। भला आपको संशय कहाँ हो सकता है, जो सदा विष्णु के पास में रहता है। तो केवल हमको बड़ाई देने के लिए आप आए हो यहाँ। वो कितने नम्र हैं काकभूषण जी, हमारे ऊपर कृपा करके बड़ाई देने के लिए आए हुए हो। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी का संशय निवृत्त किया और बताया कि जब जब राम का अवतार होता है अयोध्यापुरी में, तो 5 वर्ष तक मैं हमेशा जाया करता हूँ और अयोध्यापुरी में रहता हूँ।
और उनकी बाल लीला देखा करता हूँ। और वो आंगन में खेलते हैं और कहीं लड्डू है, कहीं रोटी है, कहीं पूड़ी है, कचौड़ी है, नाना प्रकार के पकवान भोजन खाते हैं और खेलते हैं आंगन में। तो उनका जूठन जो गिर जाता है, मैं उसको उठा उठा के खाता। अब उनके पास में आ जाता हूँ तो मुझको वो पकड़ते हैं, मुझसे खेलते हैं। मैं बड़ा आनंदित होता हूँ कि सच्चिदानंद, मैं जानता हूँ उनको कि ये सच्चिदानंद भगवान हमसे खेल कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता होगी। और शंकर जी भी ये खेल देखने जाया करते हैं, ब्रह्मा जी भी जाया करते हैं, नारद जी भी ये बाल लीला देखने जाया करते हैं। काकभूषण जी की भी लीला देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हे गरुड़ जी, एक दिन की बात बताऊं कि मैं उनकी जूठन उठा उठा के खा रहा था और वो मुझको पकड़ते थे। मैं उड़ करके वो दूसरी जगह बैठ जाता था, फिर उधर जाते थे दौड़ते दौड़ते। छोटे हैं कि गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं मुझे पकड़ने के लिए, और फिर मैं उड़ जाता हूँ। हाथ में रोटी लिए है, एक दिन मैंने थोड़ा रोटी उनके हाथ से छीन लिया तो रोने लगे, रोटी के टुकड़े रोने लगे। तो फिर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। जब दौड़े तो मैं फिर उड़ा। जो उड़ा तो मेरे पीछे ही वो भी लग गए। मैं आकाश में उड़ा तो पीछे देखता हूँ कि राम भी उड़ते चले आ रहे हैं, वो नन्हे से छोटे से बालक उड़ते चले आ रहे हैं। मैं जहां तक उड़ता उड़ता गया आकाश में, आकाश का छोर नहीं पाया, लौट ही आया। और अब मैं थक गया उड़ते उड़ते, छोर कुछ न मिला। फिर राम ने जमुहाई लिया, उनके जमुहाई लेते ही उनके मुख में चला गया। मुख के भीतर चला गया तो पेट में पहुंच गया। जब पेट में पहुंच गया तो गरुड़ जी क्या बताऊं, उदर माहि सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित भूधर सागर कानन, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। क्या बताऊं, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश उमा रमा ब्रह्माणी, सूर्य चंद्र पर्वत सागर वन उनके उदर में देखे। इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे और उन ब्रह्मांडों में 100-100 वर्ष रहा। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण करता रहा उदर के भीतर। कितने वर्ष हो गए, 100-100 वर्ष रहा सब में। फिर उधर से बाहर आया। जब उधर से बाहर आया तो क्या देखा, कितना टाइम हुआ है, तो उभय घड़ी महादीख सब। 2 घड़ी बीती थी। उधर के भीतर कितने हजारों लाखों वर्ष हो गए, और बाहर आके देखा तो 2 ही घड़ी भाई।
और सब अद्भुत ही देखा। हर ब्रह्मांड में लीला उनकी लीला हर ब्रह्मांड में हो रही थी, राम की लीला। तो जो नहीं देखा नहीं सुना, मन हो नाहि समाए, सो सब अद्भुत देखूं, वर्ण कौन विधि जाए। कैसे वर्णन करूं? इस प्रकार से काकभूषण जी ने कहा। संक्षेप में मैंने ये राम की महिमा सुनाई है अभी। तो गरुड़ जी सुनते नहीं, अघाते हैं राम की महिमा। कहा गरुड़ जी और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। फिर काकभूषण जी बोले, सुनो गरुड़ जी, राम के चरित्रों का, कथाओं का अंत नहीं है, मैं कहाँ तक सुनाऊं? जैसे आकाश का अंत नहीं है, तैसे ही राम के चरित्रों का अंत नहीं है। तुम्हें आदि खग मसक प्रयंता। मालूम होता है काकभूषण को रास्ते की कथा मालूम थी मच्छर की और गरुड़ की। वो योगी भी थे ना, गुरु की कृपा से उनको ज्ञान था, योगी थे तो जान जाते थे। तो कहते हैं तुम ही आदि खग और मसक प्रयंता, न भूड़ाहि नहीं पावहि अंता। आकाश में उड़ते हैं परंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता है। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावति था। हे तात, ऐसे ही राम की महिमा अनंत है, कौन था पा सकता है। यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। जिसका अंत और न आदि है उनकी न अंत, जैसे आकाश का न आदि है न अंत है, न ये छोर है न दूसरा छोर है, ऐसे ही राम का आदि अंत नहीं। यस्यांतम न विदुः सुरासुर गणा, न देवता जानते हैं उनके अंत पाते हैं, न दैत्य जानते हैं। देवाय तस्मै नमः। ऐसे ही उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस देव को हमारा बारंबार नमन। तो सज्जनों, ये महिमा है। तो जितने भी ये कारक हैं, ये सब प्रकृति के किए हुए, और जो पुरुष है वो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। उनका आदि अंत नहीं है, न उनके ज्ञान का आदि अंत है न आनंद का। और जो दृश्य है, ये 5 कारण बताए ना, अधिष्ठानम शरीर तथा कर्ता अंतःकरण, और इंद्रियां करण और प्राण क्रिया, दैवम चैवाच पंचम। और इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्य चंद्रादिक देवता अर्जुन, ये सब प्रकृति से होते हैं। अब प्रकृति पुरुष की छाया के समान आदि अंत वाली है, और ये सब खेल देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, और ये सब देवता और दैत्य, ये सब प्रकृति के किए हुए हैं। और जो आत्म तत्व है वो साक्षात राम ही है सब में, उसका आदि अंत नहीं है। तो जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं 5 कारकों से होते हैं, ये प्रकृति के किए हुए हैं। तो पुरुष और प्रकृति
विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते और पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और पुरुष जो है, जो पूर्ण है, वो प्रकृति के संग से अपने स्वरूप को भूल करके और प्रकृति का संग करके और ये सुख दुख का भोक्ता बनता है। सुख दुख भी प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं है। पुरुष तो आनंद सिंधु है जिसका आदि अंत नहीं, वहां दुख कहां से आएगा। कहा पुरुष क्यों भोगता है? कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित हो करके, माने अपने स्वरूप को भूल करके देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों को अपना स्वरूप मान लिया। माने प्रकृति में यही स्थित होना है और अपने पुरुष रूप को गया भूल और प्रकृति के रूप को अपना स्वरूप मान लिया। तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुगते प्रकृति ज्ञान गुणाम कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, फिर जब अपने को प्रकृति शरीर इंद्री मन बुद्धि मान लिया, यही कारण है जीव के दुख पाने का और अच्छी बुरी ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का। जब तक ये जीव, ये पुरुष अपने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता है, तब तक ये 84 लाख जोनियों में ऐसा ही भटकता रहे। और इसका कारण केवल अपने स्वरूप को भूलना और प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।